एमपी साहब ये दुनिया के सबसे बड़े झूठे आदमी हैं। अगर इन्होंने इल्ज़ाम लगाना था तो 25 मई से पहले, इलेक्शन से पहले बताना था, इल्ज़ाम लगाना चाहिए था। उससे अगर हम खिलाफत करते तो लोगों को भी पता लगता कि खिलाफत हुई है। क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह या ब्रजेंद्र सिंह के 3 ही वर्कर हैं इस उचाना हल्के में? ये व्यक्तिगत रंजिश में उसने इल्ज़ाम लगाए हैं। हम कांग्रेस के पूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के वोट दिलाए हैं, चाहे जयप्रकाश से हमारी व्यक्तिगत हो रही हो, लेकिन हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के सपोर्टर हैं। ये किसी का नहीं हुआ, ये झूठा आदमी है, किसी का नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इसको फरस से अर्श पर पहुँचाया, उसके पीठ में छुरा मारा। उसके बाद बंसीलाल जी के साथ इसने दगा किया, बंसीलाल जी ने इसको 96 में एमपी बनाया। उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इसको 2004 में हाईकमान से लड़के टिकट दी, 2009 में उनके पीठ में छुरा घूम पाया। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नहीं है, उनको सिर्फ सत्ता का केंद्र दिख रहा है हुड्डा साहब। 2014 में उन्होंने जयप्रकाश ने किलायत नाजमंदी में 24 सितंबर को हुड्डा साहब को विश्वासघाती, मित्रघाती, षड्यंत्रकर्ता, और स्टेटमेंट है ये अखबार में दी हुई है, मेरे पास है इसका, कि इस हुड्डा साहब ने षड्यंत्र के तहत मेरे को पार्टी छोड़ने में मजबूर किया। ये किसी का भी नहीं है। ये 2 दिन पहले यहाँ आया था, कह रहा था कि मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये किसी का बुजुर्ग से जो इस समाज के महापुरुष हुए हैं, जो चौधरी छोटू राम और चौधरी देवीलाल जननायक हुए हैं। चौधरी छोटू राम दीनबंधु जो इस गरीब और किसानों के मसीहा थे, उनके खिलाफ भी 2014 में जब ये एमएलए बना उनके खिलाफ गलत टिप्पणी करी, और 1996 में जब ये पार्लियामेंट में गया तब चौधरी देवीलाल के खिलाफ भी गलत टिप्पणी करी। ये अपनी दोनों महापुरुषों के खिलाफ जुबानबंदी कर चुका है। इस तरह का व्यक्ति है ये। किलायत की 2014-24 सितंबर की कटिंग है, जिसमें इसने स्टेटमेंट, जो हेडिंग है वो ये है कि हुड्डा की साजिश से मजबूर होके, उसके षड्यंत्र से मजबूर होके मैं ये छोड़ रहा हूँ पार्टी। मैं आपको दिखा देता हूँ, कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूँ। और हुड्डा ने, भूपेंद्र हुड्डा ने, यूँ भी नहीं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भी नहीं गया, भूपेंद्र हुड्डा ने साजिश के तहत मेरे को वहाँ आदमपुर भेजा, और अब साजिश के तहत मित्रघात, विश्वासघात, सब कुछ करके मेरी टिकट काट दी। अब जो हुड्डा साहब कर रहा है ना, ये सिर्फ हुड्डा के अंदर सत्ता का केंद्र दिखाई दे रहा है, इसलिए कर रहा है। अगर कोई ऊक चूक होगी तो उनको भी गाली देगा। ये तो ऐसा है, कोतरी है, कोतरी तो सुनी होगी, जहाँ बैठ जाती है उस ग्रुप को खा जाती है, आदमी को खा जाती है, ये कोतरी के समान है। साजिश के तहत हुड्डा ने किया पार्टी छोड़ने को मजबूर। ये रही 24 सितंबर 2014 की है। और मैं आगे दिखा दूंगा, हुड्डा साहब को भी नहीं बख्शेगा ये आदमी, ये किसी को भी नहीं बख्शता, सिर्फ निजी हित से ऊपर। कहा था भाई इससे बच के रहना, उसका सबूत इसने ये दे दिया 14 मई। और मैं तो आपके माध्यम से अब भी कहता हूँ हुड्डा साहब को, भाई ऐसे आदमियों से बच के रहो, ये किसी के भी नहीं। ये जिस पार्टी में है, अब कांग्रेस पार्टी से एमपी बना है, कांग्रेस पार्टी की कमान है ना इंदिरा गांधी जी ने संभाली और प्राइम मिनिस्टर रही, और फिर यूपीए की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी जी, और आज भी कांग्रेस पार्टी की मेन वो है सोनिया गांधी जी। ये इसको स्त्री समाज की इज्जत नहीं करनी चाहती, हाईकमान ने इसको ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ऐसे के आदमी को पार्टी से निकालना चाहिए। नहीं, कोई बूथ पे नहीं बैठे थे, कोई वो नहीं, एक दुकान थी, और कांग्रेस का बूथ भी वही था और बीजेपी का भी वही था, इनेलो और दूसरी पार्टी का भी वही था, वहीं बैठे थे दुकान के अंदर। इसकी गलतफहमी है कि वो वहाँ बैठे थे। तो इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसका मतलब कि वो ऐसे बार बार आरोप लगा रहे, तो हम तो मानते नहीं, कांग्रेस ही है, हम कांग्रेस ही रहेंगे। मैं बताऊँगा, मेरा 89 में हमने सामने गोलियाँ करी थी, जब इसमें चौधरी देवीलाल पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो इस साहब ने कांग्रेस चुनाव लड़ा था, हमारे ऊपर झूठे केस बनाए गए थे। फिर वहाँ वेद विश्व युद्ध होता था, एडिशनल सेशन में हमारे खिलाफ कोई गवाह दिया है,
जयप्रकाश को बोला रे समाज का बच्चा तो गवाही तो देते, ये झूठा आदमी है, इस पर किसी की तो झूठ बनवा लो, किसे करो, ये मेरे को कन्वर्सी कैसे निकल लेगा, ये तो पैदा भी नहीं आता जब का कन्वर्सी हुए, 50 साल से कन्वर्स में हूँ मैं। अरे 2011 में इसके 12,000 रुपया में तो वोट आए थे, अगर हम ना मदद करते तो इसके वोट यहाँ कहाँ से आ जाते, इतनी देर में इसके केपल्स लग गए। अगर पूरी दुनिया में झूठा व्यक्ति ढूंढे हैं तो सबसे फर्स्ट जयप्रकाश को अवार्ड मिलेगा। ये दुनिया का नहीं, मैं तीनों लोगों का झूठा आदमी मानता हूँ इसको। इससे बड़ा झूठा, थापी मार और विश्वासघाती कोई नहीं हो सकता। जिसने भी इसको अपलिफ्ट किया उसी के पीठ में इसने छुरा मारा है। विधानसभा में अब 4-5 दिन से मैंने यूट्यूब देख रहा था, कैप्टन अजय यादव जी ने बताया कि इस तरह से शाही इंक चेंज का, और किरण चौधरी जी का भी 2-3 दिन पहले आया हुआ था कि शाही बदल दी, दुनिया जानती है। मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी पार्टियों से, भाई जो प्रजातंत्र में चुन के जाते हैं वो विधानसभा और संसद में जाते हैं। विधानसभा और संसद ये प्रजातंत्र के मंदिर हैं। प्रजातंत्र के मंदिर में वो शाही नहीं बदलेगी, वो कलम चोरी हुई थी, उस कलम चोर का इंक्वायरी करके पता लगाना चाहिए भाई किसने चुराई है। कलम चोर जो उस जगह भी चोरी कर सकता है वो कौन व्यक्ति है, इतना महान व्यक्ति कौन है, उसका पता लगना चाहिए, इंक्वायरी बिठानी चाहिए। कैप्टन साहब तो कह रहे थे कि टिकट बंटवारे की, और कई कह रहे थे कमेटी बनानी चाहिए कांग्रेस को। मैं ये कह रहा हूँ सभी पार्टियों ने मिलके उस कलम चोरी का पता लगाना चाहिए किसने की। आपका नाम? राजवीर बुडायन। जो पूछ रहे थे एमपी साहब, एक राजवीर है, कौन सा गांव है, 40 साल पहले आया था मेरे पास, और सब लोगों को पता है उसकी क्या स्थिति थी उस टाइम, और हमने उसकी क्या हेल्प करी। आज वो जॉर्ज बुश बनता है, जो अमेरिका तय है, भाई कौन है ये, कौन सा गांव है,